नमस्ते दीदी और भैया, डीएन की आवाज़ ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने वर्चुअल मेला यहाँ मनाया था, जिसमें हम सभी बहुत इंजॉय किए थे। और पिछले कुछ हफ्ते से स्कूल में एमओआई एग्जाम भी शुरू है, पर फिर भी पढ़ाई के साथ इवेंट्स भी मनाए जाते हैं। आप सभी को पता है, मोबाइल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और इस परिस्थिति में हमारे पढ़ाई भी अब मोबाइल पर ही हो रहे हैं। अन्य वस्त्र और घर, इन महत्वपूर्ण ज़रूरी चीज़ों के अलावा अब मोबाइल भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। मोबाइल के कुछ अच्छे और बुरे परिणाम भी हैं। मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करने से कभी कभी यह सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे कुछ एक्सपर्ट आए हैं। मिस शीतल दीदी, जो पुणे स्कूल के असिस्टेंट काउंसलिंग मैनेजर हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमारी एक्सपर्ट शीतल दीदी हमें इस विषय पर क्या जानकारी देती हैं। तो चलिए देखते हैं। स्टार्ट। ओके। नमस्ते शीतल दीदी, आपका डीएन की आवाज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। थैंक यू बेबिका, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। आज पहले मैं आपको ये पूछूंगी कि आप हमें मोबाइल एडिक्शन के बारे में जानकारी दें। जैसे कि हमने सिगरेट की एडिक्शन के बारे में सुना है, चाय कॉफी की एडिक्शन के बारे में सुना है, पर ये मोबाइल एडिक्शन क्या होता है? तो जैसे कि आपने सिगरेट के एडिक्शन के बारे में सुना है, चाय कॉफ़ी के एडिक्शन के बारे में सुना है, तो आपको ये पता होगा कि एडिक्शन या लत वो होती है जब हम बिना चाय कॉफ़ी के, बिना सिगरेट के फंक्शन नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, हमको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बिना बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बिना चाय पिए मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, राइट? या 7 से 8 कप चाय पी लेते हैं, राइट? उसके बगैर उनका होता ही नहीं है। चाय ना मिले तो बहुत अजीब सा लगने लगता है, जाके चाय पीनी ही पड़ती है। तो मोबाइल एडिक्शन भी वैसे ही है कि यदि आपको मोबाइल हाथ में ना मिले, है ना, सपोज लाइट चली गई है 2 घंटे, आप फोन नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, तो आपको घबराहट होने लगती है, राइट? कि अरे बाप रे, लाइट कब आएगी, फोन कब आएगा, मैं व्हाट्सएप कब चेक करूंगी। कुछ लोग कहीं कहीं और चले जाते हैं ताकि फोन चार्ज हो जाए, है ना, और वो फोन पे व्हाट्सएप के मैसेजेस या फोन का यूज कर सके, राइट, बिना काम के। यदि जरूरत है और आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम है और आप जाके देखते हो, करते हो, तो अलग बात है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप कहीं पे भी जाके फोन चार्ज करके आपको मैसेजेस पढ़ने हैं या फोन का एक्सेस करना है और उसके बगैर रह नहीं पाते, आपको घबराहट होना शुरू हो जाता है, आपको ऐसे लगता है कि कुछ कुछ अजीब सा हो रहा है, रेस्टलेस आप होना शुरू हो जाते हो, तो वो चीज, वो जो होता है, वो तब हम बोलते हैं कि फोन की हमको लत लग गई है, फोन का हमको एडिक्शन हो गया है। फोन हमको, हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी हो गया कि फोन ना हो तो हम बाकी के काम पे हम फोकस नहीं कर सकते, है ना। तो हम उस चीज को हम फोन का एडिक्शन बोलते हैं कि जब हमको, हमारे हाथ में फोन नहीं आता तो हमको बिल्कुल वैसे महसूस होने लगता है जैसे किसी को चाय का एडिक्शन, चाय नहीं मिलती तो जो महसूस होता है, दारू नहीं मिलती तो जो महसूस होता है, बिल्कुल वैसे ही हमको महसूस होता है जब हमको फोन नहीं मिलता। तो हम बोलते हैं कि हमको फोन की लत लग गई है, हमको फोन का एडिक्शन हो गया है। तो दीदी, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि अगर हम दिन में 3 से 4 घंटे फोन चेक करते हैं तो क्या वो फोन एडिक्शन कहलाता है? यदि आप 3 से 4 घंटे फोन चेक करते हैं तो वो फोन एडिक्शन नहीं कहलाएगा। बात यह होती है कि आप 3 से 4 बार फोन चेक करने की बात नहीं होती। बात यह होती है कि यदि आप 3 से 4 बार फोन चेक ना करें तो आपको क्या हो रहा है,
यदि आप 3 से 4 बार फ़ोन चेक ना करके भी आप आराम से हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको घबराहट नहीं हो रही, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बाप रे! मुझे फ़ोन चेक करना चाहिए, आज कुछ अजीब-सा हो रहा है, मैंने फ़ोन नहीं चेक करा है। यदि आपको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो एडिक्शन नहीं है। लेकिन आप एक बार भी फ़ोन चेक करते हो, लेकिन उसके बाद नहीं चेक कर पाते हो, लेकिन फिर भी आपको ये घबराहट होना शुरू हो जाती है, आप लॉस्ट महसूस करते हो, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, फ़ोन नहीं चेक कर पा रही हूँ मैं, है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मैसेजेस आए होंगे, आप बाकी काम पे कोई फ़ोकस नहीं कर पाते हो। तो जो है देन दैट इज़ एन एडिक्शन, या फिर हम बोलते हैं कि हमको फ़ोन की लत लग गई है। तो क्या मैं बिना बगैर फ़ोन के कुछ घंटे, 1 दिन क्या मैं रह सकती हूँ? और ये मैं नहीं रह पा रही हूँ, मुझे बार-बार घबराहट हो रही है, मुझे बार-बार ऐसा लग रहा है कि कुछ आज ठीक नहीं हो रहा है, मैं बाकी काम नहीं कर पा रही हूँ बिना फ़ोन को देख के, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि मैं निर्भर हो गई हूँ फ़ोन पे, या मुझे लत लग गई है उस फ़ोन की। अगला सवाल मेरा आपसे ये है दीदी कि जैसे कि अभी सब कुछ हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब, गूगल पर रिसर्च करते हैं, कभी दोस्तों से चैटिंग करते हैं, तो उसका हम पर क्या असर पड़ता होगा? फ़ोन पे पढ़ाई करने का, गूगल सर्च करने का, प्रोजेक्ट्स करने का, इस चीज़ का आपके ऊपर असर नहीं पड़ता। बात ये है कि आप उस चीज़ को बंद कहाँ करते हो? और जैसे कि अभी जैसे आपने बोला कि वर्चुअली आजकल सारे काम वर्चुअली हो रहे हैं, राइट? फ़ोन्स में स्कूल्स आ गए हैं, राइट? आप स्कूल भी आजकल फ़ोन्स के थ्रू अटेंड करते हो, तो वो एक तरह की वो ज़रूरत भी हो गई है। लेकिन क्या ज़रूरत के बाद मैं उसको बंद करके रख देती हूँ, राइट? अब हो क्या गया है कि क्योंकि ये हमारी ज़रूरत हो गई है, तो हम बाहर खेलने नहीं जा पा रहे, बच्चे खेलने नहीं जा पा रहे, एडल्ट्स बाहर घूमने नहीं जा पा रहे, तो हम रिस्ट्रिक्टेड हो गए, हम एक ही कमरे में बैठ के जो है हम काम कर रहे हैं। तो उसका असर ये हो जाता है कभी-कभी कि हेडेक्स होना शुरू हो जाता है, राइट? सर भारी होता है, बच्चों के चश्मे के नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, या फ़ोकस करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक हम वर्चुअली काम कर रहे हैं, फ़ोन्स पे काम कर रहे हैं या आईपैड्स पे काम कर रहे हैं, तो शाम तक हमको हमारी चिड़-चिड़ हो जाती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। ये सारी चीज़ें तो हो रही है, राइट? लेकिन ये ज़रूरत भी है, मतलब बगैर उसके अभी काम हमारा नहीं चल रहा, कोविड की वजह से या इस पैंडेमिक की वजह से। लेकिन उसमें भी हम ब्रेक्स कैसे ले सकते हैं, या वो काम खत्म होने के बाद हम उस डिवाइस का, फ़ोन का, आईपैड का जो यूज़ है, वो हम बंद कैसे कर सकते हैं, या वो हम बाकी चीज़ें करके उसका असर कैसे कम कर सकते हैं, बात उस चीज़ की है, राइट? जैसे कि दूध हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम बहुत सारा सिर्फ़ दूध पीते रहेंगे दिन भर, तो उसका बुरा असर तो होना है ना। तो हम क्या बोलते हैं, नहीं, 1 ग्लास सुबह, 1 ग्लास शाम को, राइट? तो क्या हम यही चीज़ फ़ोन के साथ या आईपैड्स के साथ हम एप्लीकेबल कर सकते हैं? क्या उसको उसमें लागू कर सकते हैं क्या? थैंक यू सो मच दीदी, क्योंकि अभी सब चीज़ें वर्चुअल हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम फ़ोन का इस्तेमाल करना तो नहीं छोड़ सकते, पर हम उसका असर हमारे ऊपर कैसे कम कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम अपने आप को फ़ोन एडिक्ट होने से कैसे बचा सकते हैं? फ़ोन एडिक्ट होने से हम अपने आप को ऐसे बचा सकते हैं कि हम ये सोच लें कि फ़ोन पे रहने के अलावा मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। यदि मुझे कुकिंग पसंद है, या मुझे घूमने जाना पसंद है मास्क लगा के, या मुझे किताबें पढ़ना पसंद है या गाना सुनना पसंद है, तो मेरे लिए ऐसी क्या चीज़ है जो फ़ोन के अलावा मुझे एंटरटेन करे, या जिसमें मैं एंगेज हो सकूँ, या अ, शायद मैं फैमिली के साथ टाइम बिता सकूँ, या मैं खुद के लिए बोल सकूँ कि ओके, काम होने के बाद और फ़ोन में थोड़ा-सा चैटिंग करने के बाद मैं खुद को 1.5 घंटा फ़ोन पे दूँगी, लेकिन उसके बाद मैं ये बाकी काम करूँगी, राइट? तो ये हर एक को अपने लिए तय करना है कि फ़ोन का यूज़ मुझे कितनी देर के लिए करना है, और फ़ोन के अलावा मुझे क्या-क्या काम मैं कर सकती हूँ, जिससे कि मैं फ़ोन से दूर रह सकूँ, या मुझे फ़ोन की ज़रूरत ना पड़ सके। या मैं खुद को बोल सकूँ कि ठीक है, अगले 2 घंटे मैंने मैसेजेस नहीं चेक किए, या रात भर मैंने मैसेजेस नहीं चेक किए, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। रात को मैं फ़ोन अपने बिस्तर के पास लेके नहीं सोऊँगी, राइट? फ़ोन दूसरे कमरे में रखूँगी। या ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो है, वो हमको एडिक्शन से दूर रख सकती है, यदि हम खुद को क्या बोलते हैं उसके बारे में।
यदि हमने कहा कि नहीं फ़ोन ज़रूरी है, मैसेजेस चेक करना बहुत ज़रूरी है, तो हम फ़ोन से दूर नहीं रह पाएँगे। लेकिन यदि हम बोलते हैं कि नहीं ठीक है 4-5 घंटे फ़ोन नहीं चेक करती हूँ तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि किसी को बहुत ज़रूरत होगी तो वो वैसे भी कॉल करेगा, राइट? उसके लिए मैसेजेस चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये डिपेंड करता है कि हम खुद को क्या बोलते हैं और हम इस फ़ोन को हम कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इस ये जब हम तय कर लेते हैं तो हम फ़ोन के एडिक्शन से दूर रह सकते हैं। तो दीदी हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वस्थ रखने के लिए क्या कोई ऐसा एक्सरसाइज है जो हम उपयोग कर सकते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य रखने के लिए तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं। मेंटली फिट रखने के लिए हमारे पास मेडिटेशन जैसे, माइंडफुलनेस जैसे एक्सरसाइजेस हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं या डायरी हम खुद लिख सकते हैं रोज अपने पैटर्न्स देखने के लिए, या हम दिन भर में हमने क्या किया ये देखने के लिए, हमारा मूड कैसा था, इमोशंस कैसे थे, ये कर सकते हैं। फिजिकल के लिए तो हम जानते हैं लाइक वी कैन गो फॉर वॉक्स, एक्सरसाइज, ईट हेल्दी। तो ये सारी बातें जो है वो मेंटल और फिजिकली फिट रखने के लिए हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दीदी। तो जैसे कि हमने देखा कि मोबाइल के साथ हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप सबको ये बहुत फायदा आया होगा और आप अपने जीवन में इसका उपयोग जरूर करेंगे। सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू। थैंक यू। कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वह भी इसके फायदे और नुकसान जान ले। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। हैव अ गुड डे। बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे एक्सपर्ट ने। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ, वो है जूनियर केजी के एडमिशन शुरू हो रहे। ये DN नगर MPS में जूनियर केजी के एडमिशन शुरू हो रहे। तो ये एडमिशन ऑनलाइन होने वाला है और लॉटरी से होने वाला है। तो पेरेंट्स आपको क्या करना है, ऑनलाइन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है और लिंक लेनी है और वो लिंक भर के आपको फॉर्म फिल करना है। 9 3 2 1 9 3 7 6 0 0। सभी लोग ये नंबर लिख लीजिए और ये नंबर पे आपको कॉल करना है। धन्यवाद। जूनियर केजी एडमिशन की डिटेल्स, चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2015 से लेकर 15 अक्टूबर 2016 के बीच में। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की डेट है 30 अक्टूबर 2020 से लेके 11 नवंबर 2020 तक ही ऑनलाइन फॉर्म फिल हो सकता है। लिंक ओपन रहेगी। गूगल फॉर्म लिंक के लिए 9321937600 ये नंबर पे कॉल करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ यानी लाइट बिल, अगर रेंट पे रहते हैं तो एग्रीमेंट लेटर, मम्मी और पापा का आधार कार्ड, अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो बच्चे का आधार कार्ड और बच्चे का टीका टीका सर्टिफिकेट।